बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि लिंक्डइन का इंटरफेस किस तरह से वर्क करता है और हमारी कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल करना मैं नहीं बता सकी थी, मुझे भूल गया था वीडियो के अंदर ही। सो मैं यहाँ पे वो क्लियर कर देती हूँ। जब हम वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं अपने लिंक्डइन पर तो वहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है ना। तो उस डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी आपको कुछ आइडियाज दे सकता है। लाइक आप उसको कह सकते हैं कि प्लीज गिव मी सॉरी, प्लीज राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई work experience area in LinkedIn for। अच्छा, आई एम नॉट गुड एट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आप लोग प्रॉम्प्ट्स को खुद देख लीजिएगा। मैं सिर्फ अपने ही तरह से प्रॉम्प्ट्स देकर चैट जीपीटी से काम निकलवाती हूँ। अच्छा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। डीप सीक का एआई टूल यूज कर सकते हैं, गूगल बार्ड का यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। वो फिर आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, प्लीज राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई वर्क एक्सपीरियंस एरिया इन लिंक्डइन फॉर वीडियो एडिटिंग स्किल। ओके, मैंने इसको ये कह दिया है। अब ये देखें, इसने पहले अपने काम का टाइटल दिया है, फिर नीचे ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसके पास क्या स्किल्स थी, उसने कैसे इनोवेट किया उस पर, और क्या उसने जो है ना अपनी स्किल्स के थ्रू उस कंपनी के लिए प्रोग्रेस लाई। तो ये तकरीबन छोटा सा इसने ये दिया है। ओके, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, लिखना आप लोगों ने खुद है। ओके, लिखना आप लोगों ने खुद है। अपने मेन कीवर्ड्स का यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के एरिया पर। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब आते हैं लिंक्डइन पर। इसके अगर इंटरफेस पर जाएं तो ये इसका होम इंटरफेस है। यहाँ पर आप जो है ना जितने भी पोस्ट वगैरह होती है वो देख सकते हैं। ये माई नेटवर्क का है ऑप्शन। यहाँ पर आप लोगों के पास जितनी भी इनविटेशंस आती हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं, वो आपको यहाँ पर शो होंगी। ये देखें, ये करीबन मेरे पास 201 इनविटेशन है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनको देख पाऊँ। बहरहाल देखूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये लिंक्डइन आपको जो है ना ये लिंक्डइन आपको कुछ कहने के सजेशन भी दे रहे हैं कि ये लोग हैं, आप इनके साथ अगर कनेक्ट होना चाहे। इसके साथ ये नीचे पे कंपनी पेजेस के हवाले से भी ये सजेशन आपको देता रहता है। ओके, ये देखें। अच्छा, उसके बाद ये जॉब्स वाला एरिया है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन के जॉब एरिया पर आपको डिफरेंट जॉब्स मिलेंगी और इस एरिया के थ्रू आप लोग जॉब्स अलर्ट को भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे नीचे, ये ये जॉब्स शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये रीसेंट जॉब सर्च आप लोगों ने जो की होंगी वो भी दिखा रहे, प्लस ये भी दिखा रहे कि भाई इस जॉब रिसर्च के साथ इसी कंट्री पर 236 न्यू जॉब्स भी अपडेट हो चुकी हैं। इस तरह से यहाँ पर 261 688 इतनी सारी जॉब्स अपडेट हो चुकी हैं। फिर ये आपके टॉप एप्लीकेट वाली जॉब्स आपको दिखाएगा। उसके बाद ये जॉब्स की कलेक्शन दिखाएगा। इजी अप्लाई वाली जॉब मीन्स कि वो जॉब्स जिन पे आप लिंक्डइन की सीवी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हाइब्रिड जॉब्स, एचआर वाली और मैनी मोर। ओके, और ये मोर जॉब्स फॉर यू ये आपको ये रिकमेंड करेगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये ऑप्शन आ रहा है माई जॉब्स वाला। यहाँ पर जो भी जॉब आप लोग सेव करेंगे ना अपने पास, वो जॉब्स आप लोगों के पास शो होंगी। और ये प्रेफरेंसेस यहाँ पर जाते हैं हम लोग यहाँ पर ये ओपन टू वर्क का ऑप्शन आता है। और जिस तरह से हमने लेक्चर में जिक्र किया था कि यहाँ पर आप लोग अपनी जॉब टाइटल्स दे सकते हैं। और जो भी हमारे जॉब टाइटल्स हैं, उसके बाद लोकेशन टाइप्स, लोकेशन आपकी कौन सी कंट्री की होनी चाहिए, क्या आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप है, और आप ओपन टू वर्क सबको दिखाना चाहते हैं सिर्फ रिक्रूटर को, वो करके आप लोग यहाँ पर करेंगे सेव। ओके, उसके बाद हम आते हैं, ये जॉब अलर्ट्स का एरिया है। यहाँ पर आप लोग लिंक्डइन पर जॉब अलर्ट्स हासिल कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के पास ना डेली डेली टाइम नहीं होता लिंक्डइन को देखने का, सर्च करने का, जॉब्स को देखने का।
हम टाइम नहीं निकाल पाते। तो दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन कि आप लोग यहाँ से आपकी जो भी सर्विस है ना, फॉर एग्जांपल आप लोग डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइटल के साथ किस भी कंट्री पे आपको जॉब चाहिए, ऑन साइट चाहिए, रिमोट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, ओके। और ये सारे आप लोग यहाँ पे फिल्टर्स देकर, ये जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, ये वीकली दिखा रहा है कि मुझे वीकली इसके नोटिफिकेशन अलर्ट होंगी। नोटिफिकेशन टाइप मुझे ईमेल पर मिलेगा, नोटिफाई भी होगा, ओके। तो ये सारा जो है ना एक जॉब अलर्ट का एरिया है कि यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से के करीबन 10-15 जो है ना जॉब अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और आपको डेली बेसिस पर जब भी उस कंट्री पर, उस लोकेशन पर, उस फिल्टर के थ्रू जितनी भी जॉब्स अपडेट होंगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल जॉब्स हैं, ठीक है। यू आर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन इंटरनल जॉब एट लिंक्डइन, मीन्स के जिस जॉब्स पर आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, ये वो जॉब्स यहाँ पर आपको शो होंगी। यहाँ पर है ये रिज्यूम्स वाला, कि आप लोग अपनी सीवी को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिर जब भी कोई भी ऐसी जॉब होगी जहाँ पर आपको इजी अप्लाई करना होगा, वहां पर वो डायरेक्टली आपकी सीवी शो करवा देता है। जब आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं तो फिर डायरेक्टली आप अपनी सीवी के थ्रू जो है ना जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ठीक है, बस ये वही चीजें हैं। तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये मैसेज वाला ऑप्शन, आप लोगों को यहाँ पे मैसेज नजर आएंगे, नोटिफिकेशंस। आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशंस होंगी, कमेंट के, लाइक के, पोस्ट के, जॉब्स के, यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल पर जा सकते हैं। उसके बाद ये फॉर बिजनेसेस वाला ऑप्शन है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक चीज कि यहाँ लिंक्डइन पर आप लोग ना कंपनी पेज भी बना सकते हो। आप लोग जिस तरह से हम लोग फेसबुक पर अपने पेजेस बनाते हैं, वैसे ही आप लिंक्डइन पर भी अपना पेज बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर करेंगे क्रिएट अ कंपनी पेज। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कंपनी का पेज बनाना है, या अपनी कोई अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से कोई सब पेज बनाना है, या आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पेज बनाना है। तो मैं फिलहाल इसको क्लिक करती हूँ। उसके बाद ये आपसे नाम पूछेगा, ओके, एक मिनट, ये आपसे नाम पूछेगा, ये आपसे एड्रेस आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, वेबसाइट पूछेगा, इंडस्ट्री कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन साइज क्या है आप लोगों का, ओके, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, लोगो क्या है। जब ये सब कर लेंगे आप लोग तो देन टैग लाइन देंगे आप लोग, ठीक है। फिर इसको वेरीफाई करने के बाद ये आपका यहाँ से क्रिएट पेज, आप लोगों का पेज बाकायदा बन जाएगा। फिर उस पेज को आप लोग अलग से अलहदा से, जिस तरह से हम अपने फेसबुक के पेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी अपने पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये था ऑल अबाउट लिंक्डइन इंटरफेस। मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की आप लोगों को कि ये आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता है। आज बात एक और करते हैं कि हमने कंटेंट स्ट्रेटेजी बनानी है अपने लिंक्डइन की। अब हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल तो बना ली है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया है। नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, हमने अपनी प्रोफाइल को एक्टिव रखना है। और एक्टिव रखने के लिए जरूरी है कि हमारा कंटेंट हो, और कंटेंट किस तरह का होना चाहिए उसके लिए स्ट्रेटेजी भी बहुत मैटर करती है। अब वाई कंटेंट मैटर्स ऑन लिंक्डइन, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी को बढ़ाता है, ठीक है। आपके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है, आपकी जो प्रोफाइल की विजिबिलिटी और इंगेजमेंट है ना उसको बढ़ाता है। कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अपनी वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, रील्स के थ्रू, पोल्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू हम जो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली उसको कहते हैं कंटेंट। स्ट्रेटेजी क्या, कि स्ट्रेटेजिकली कि हमारे क्या गोल्स होंगे, हमने किसको टारगेट करना है, हमारी क्या इंडस्ट्री होगी, कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, क्या कंटेंट के टाइप्स होंगे, क्या स्टाइल होगा। बेसिकली ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाती हैं, ये हमारी कंटेंट पे क्या स्ट्रेटेजी हो। अब इसके बाद है कंटेंट की कितनी टाइप्स है। कंटेंट की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे टेक्स्ट पोस्ट होती हैं, ओके, कि आप टेक्स्ट के फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आप लोग लिखते हैं। कैरूसल्स होते हैं, मल्टीपल जो पोस्ट होती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तौर पर, लिंक्डइन पर ये बहुत बहुत वर्क करता है कैरूसल्स, ओके। उसके बाद है ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स होते हैं कोड्स वाले, ठीक है, अचीवमेंट्स वाली वो। फिर पोल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल्स, न्यूज़ लेटर लिंक्डइन पर एक बहुत अच्छा फीचर है। इसको हम ईमेल मार्केटिंग वाले लेक्चर पे जरूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
तो ये कुछ हैं कंटेंट के। फिर कंटेंट एजुकेशनल, जब हम अगर इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करें तो कंटेंट जो है ना एजुकेशनल भी होता है, इंफॉर्मेशनल भी होता है, इंस्पिरेशनल भी होता है, तो इस तरह की ना फनी भी होता है। ओके, इस तरह की कंटेंट होते हैं। आपने ये स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी, सबसे पहले हम इसके लिए करेंगे चैट जीपीटी का इस्तेमाल। और एक मिनट में ये स्क्रीन बढ़ा दूं। ओके। प्लीज राइट अ 30 days content calendar फॉर माई लिंक्डइन। ओके, क्योंकि हमने इसको ऊपर अपनी स्किल बता दी है ना, तो अब मैं इसको कहूंगी कि भाई ये मेरे लिए 30 days कंटेंट कैलेंडर बनाए। ओके। कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट जब भी आपने इस्तेमाल करना है, अगर आप न्यू भी हैं तो सबसे पहले अपने कंटेंट पर एक चीज हमेशा अप्लाई किया करें, 80-20 रूल। 80-20 रूल में बेसिकली ये होता है कि आप 80% हेल्पफुल कंटेंट देते हो, आप 20% जो आपका कंटेंट होता है ना, वो बेसिकली आप उस पे अपनी सर्विसेज को सेल करते हो। अब आप लोग इस चीज को नोट करें कि सोशल मीडिया पर जितना भी आप लोग कंटेंट देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, उस पर जितनी भी ऐसी पोस्ट है जिस पर लोग सिर्फ अपना सेल करते हैं ना, अपनी स्किल्स को, सर्विसेज को, उस पर लोग इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते बनिस्बत उस पोस्ट के कि जिस पर आप जो है ना लोगों की हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर कोई लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का एक प्रोजेक्ट क्लोज किया है, तो मैं ये नहीं कहूंगी लोगों को, ये कहकर आप लोगों के साथ या सोशल मीडिया पर ये शेयर नहीं करूंगी कि जी मैंने ये खत्म कर दिया है, मतलब मैंने ये प्रोजेक्ट क्लोज किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया है सक्सेसफुली, अब आप लोग भी मुझसे करवाना चाहे तो मुझसे राब्ता कर ले। नहीं, बल्कि मैं ये स्ट्रेटेजी अपनाऊंगी कि मैं आपको बताऊं कि भाई मेरे पास जब ये क्लाइंट आया तो मैं उसको ना केस स्टडी बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरे पास ये क्लाइंट आया, उसके क्या इश्यूज थे, उसके क्या चैलेंजेस थे, मैंने उस पर क्या काम किया, कैसे हमने उसको ओवरकम किया, क्या हमने बेटर किया उनके लिए, और कैसे हमने उसकी प्रोफाइल को बेहतर किया। तो जब इस तरह से एक पूरा केस स्टडी बनाऊंगी, एक हेल्पफुल टिप्स लिखूंगी, ट्रिक्स लिखूंगी, तो डेफिनेटली जो पढ़ने वाले रीडर्स होंगे ना उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और फिर जब अगर मैं एंड में ये कह दूं कि भाई इफ एनीवन नीड फॉर माई सर्विसेज, तो वो मेरी सर्विसेज ले सकता है, तो वो डेफिनेटली मुझसे राब्ता करेगा मेरे इनबॉक्स पर या मैंने जो सीटीए दिया होगा वहां पर। ओके। तो अब आपने अब यहाँ पर देखे ना, ये चैट जीपीटी आपको बता रहा है कि भाई आपका क्या वीक 1 वीक 2 का जो है ना एक होना चाहिए। एक मिनट, वीक 1, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं इंट्रोडक्शन पोस्ट डे 2 डे 3। ओके, ये आपको बता रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको कहना है कि आपने ना, अच्छा हुक आपकी, जो भी आप लोग पोस्ट लिखते हैं ना, उस पोस्ट के ना बेसिकली 2 या 3 पार्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले उसका हुक बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आप लोग उसका हुक इतना अच्छा दें कि आप जो है ना जो भी ऑडियंस आपकी पोस्ट देखे ना वो लाजमी यहाँ पर रुके। हम यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि पूछ लेते हैं कि ओके प्लीज राइट टॉप 20 वायरल बुक्स आइडियाज। ओके, तो ये यहाँ पर हमें बताएगा। अच्छा, बहुत माजरत, मेरी जरा तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही। ओके। ओके, अब ये देखिए आपको ना टाइप भी बता रहे हुक्स की कि भाई हुक की ना टाइप्स भी होती है, स्टोरी टेलिंग टाइप्स है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हुक है। उसके बाद कंट्रोवर्शियल है, थॉट प्रोवोकिंग है, उसके बाद क्या है, क्यूरियसिटी है। ये आपको ना डिफरेंट फॉर्मूलाज दे रहे हैं, इतने अमेजिंग। आपने अगर अपना इंट्रोडक्शन भी करवाना है ना, तो इनमें से कोई आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। और आप लोग कंटेंट स्ट्रेटेजी अपनी कुछ इस तरह से बनाएंगे कि आपने मंडे को आप लोग इमेज के फॉर्म में करें पोस्ट, ट्यूसडे को आप लोग कैरुजल के फॉर्म में करें, थर्सडे को आप लोग पोल के फॉर्म में करें, फ्राइडे को आप लोग अगेन कैरुजल कर सकते हैं। ओके, सैटरडे को आप लोग कैसे स्टडी कर ले, संडे को आप लोग कोई फन डे बना ले, या कुछ भी आप लोगों के साथ इंगेज हो। तो जब इस तरह से आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी होगी ना, तो लोग आपके साथ बहुत बहुत इंगेज होंगे। याद रहे, केस स्टडीज को लाजमी शेयर किया करें लिंक्डइन पर, क्योंकि ये चीजें बहुत वर्क करती हैं। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई आप पोस्ट 3-5 टाइम्स पर वीक करें, मिक्स कंटेंट टाइप्स का इस्तेमाल करें, फॉलो द 80-20 रूल जो कि मैंने आपको अभी बताया, यूज रिलेवेंट हैशटैग्स, मैक्सिमम या मिनिमम 3-4 हैशटैग्स यूज करें, वरना कुछ ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है लिंक्डइन पर।
ओके, टेक पीपल एंड एंगेज इन कमेंट्स। ओके, पोस्ट एट द राइट टाइम। अब लिंक्डइन पर ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आप लोग किस टाइम पर पोस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी ऑडियंस, आपने जो भी ऑडियंस अपने पास ऐड की हुई है, अगर वो सुबह के टाइम पर एक्टिव है ना, तो आप लोग सुबह के टाइम सुबह के टाइम पोस्ट करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस शाम के टाइम पर, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आप लोग पोस्ट स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही आपको नहीं पता चलेगा, आपको इसके लिए टेस्टिंग करनी होगी। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम के 5 से लेकर 7 8 तक अपलोड करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सुबह 9 से लेकर 10 11 तक अपलोड करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि दोपहर 2 3 से लेकर शाम को 5 6 तक अपलोड करते हैं। तो वो फिर अपनी ऑडियंस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, आप लोगों ने ये टाइम लाजमी देखना है। उसके बाद है, आप अपनी कंटेंट को स्टैंड आउट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने इंगेजिंग हुक लिखना है, और हुक के लिए मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर ले, ये आपको डिफरेंट आइडियाज दे देगा। ओके, उसके बाद शेयर रियल एक्सपीरियंसेस एंड रिलेटेबल स्टोरीज। देखिए, बेसिकली जो कंटेंट होता है ना, हम कौन है? हम इंसान है, जो हमें पढ़ने वाले हैं वो भी इंसान है। ओके, तो जब हम इंसानों की जुबान में बात करना शुरू करें ना अपने कंटेंट के थ्रू, तो वो कंटेंट जरूर वायरल जाता है, बनिस्बत उसके कि हम वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो ना हमें खुद समझ आ रही हो, ना उन लोगों को समझ आ रही हो। ठीक है, तो सिंपल इजी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप लोग अपनी एक्सपीरियंस को, या लाइक आप किसी को बता रहे हो, किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, इस तरह से अगर आप अपना कंटेंट लिखेंगे ना, दैट वुड बी रियली ग्रेट। ओके, आप लोग बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। याद रहे कि लिंक्डइन पर जो बड़ी बड़े पैराग्राफ्स होते हैं ना, लाइक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, जैसे कि इसने ना मुझे यहाँ पर, मैंने जब इससे हुक का मांगा, तो इसने मुझे यहाँ पर ना सिंपली ये बुलेट पॉइंट्स में बताया है। लेकिन जब अगर मैं इससे मांगती और ये मुझे बिल्कुल पैराग्राफ के फॉर्म में देता, सब चीजें मिला मिलाकर, तो डेफिनेटली मैं इसको रीड करने वाली नहीं थी, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने कंटेंट इस तरह से लिखना है कि शॉर्ट लिखें, इतना बड़ा भी ना लिखें, लोगों के पास टाइम नहीं होता। बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, हुक अपना अच्छा करें, रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। ओके, उसके बाद है, आपने एंड करना है सीटीएफ। सीटीए कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप अपने हर पोस्ट पर जो है ना अपनी सर्विसेज को सेल करें। आप लोग ये भी कह सकते हैं, आप लोग ये भी बात कर सकते हैं कि जी आपको इस पोस्ट से क्या फायदा हुआ, या आप उस पोस्ट के हवाले से, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर की है, तो आप लोग ये भी उसके हवाले से सवाल कर सकते हैं कि जी क्या आपकी भी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है। तो इस तरह के ना आप क्वेश्चंस वगैरह या इनवाइट कमेंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर हुक मांगा। अब ये यहाँ पर हमें इस यहाँ पर जो मिला था 1 मंथ का यहाँ पर हमें 1 मंथ का इसने ये बना कर दिया था। ओके, अब ये इसने बना कर दिया ना, तब अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल। आप इसको प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट देंगे कि हम मुझे ना एक 1 मंथ के लिए एक कंटेंट कैलेंडर चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट बनाएंगे। ओके, इसके लिए आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कैरूजल्स का यूज करें, इमेजेस का यूज करें, रील्स वीडियोस बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लिंक्डइन पर 2025 में ये फीचर भी आ चुका है कि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था कंटेंट स्ट्रेटेजी के हवाले से। उसके बाद जब आप कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो अब उसके बाद आता है नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी और इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी। कि आपकी नेटवर्किंग की क्या स्ट्रेटेजी हो, किन लोगों को ऐड करना है, किन को नहीं करना है। इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या हो, किन लोगों के साथ इंगेज होना है, किन लोगों के साथ नहीं होना है। प्लस हमारी पोस्ट पे कैसे लोग इंगेज होंगे। ठीक है, पोस्ट तो हमने कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमारी पोस्ट पे कौन लोग आएंगे, कैसे आएंगे। इसके अलावा एक और बात कि कि आपने पोस्ट डेली करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये नहीं हो कि आपकी पोस्ट पर कुछ लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या बहुत कम आप लोगों के पास इंगेजमेंट से, तो आप लोग जो है ना करें, ऐसा नहीं होता। हमने बेसिकली जो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई है ना, वो बेसिकली हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई है। ओके, हमने पर्सनल ब्रांड के लिए बनानी है। तो जब पर्सनल ब्रांड बनता है, या जब आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो वो फिर इतनी जल्दी नहीं होता। ओके, आप लोग अपनी पोस्ट को डेली बेसिस पर किया करें, खुसूसन अपने वर्क के बारे में, अपनी केस स्टडीज, अपने प्रोजेक्ट्स। ओके, अपनी ही स्किल के अराउंड बात करें, ये भी याद रखना है आपने। ऐसा ना हो कि आप लोग ऐसा ना हो कि आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करना शुरू कर दें। आप लोग जो है ना मेटा एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है ना उसके अलावा लिंक्डइन एड्स, टिकटॉक एड्स, इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। नहीं,
जो आपकी स्किल है ना उसी के अराउंड बात करें तो बेहतर होगा। आपकी एक तरह से आपकी वॉल बहुत अच्छी रहेगी, मेंटेन रहेगी। और एक और बात जो सबसे मेन है वो है यूज इजी इंग्लिश। ओके, अपने जो भी कंटेंट लिखना है ना उस पर आप लोगों ने इंग्लिश जो आपने यूज करी वो बहुत आसान से यूज करनी है। वो इस तरह की हो ना कि तीसरे चौथे क्लास का भी ग्रेड का बच्चा हो ना वो भी पढ़ ले उसको इजीली, उसको भी समझ आ जाए कि अच्छा इसने ये क्या लिखा हुआ है। बनस्पत इसके कि हम इतनी अंग्रेजी मुश्किल बना दें, हमें चाहिए कि हम अपनी अंग्रेजी को बहुत आसान रखें, जो हमें भी समझ आती है तो लोगों को भी समझ आती है। सो ये थी कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ कंटेंट स्ट्रेटेजी के हवाले से। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, असाइनमेंट्स हो, काइंडली जो फेसबुक का हमारा ग्रुप बना हुआ है वहां पर कर दें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और उसके अलावा मेरी टीम कोशिश करेंगे हम लोग कि आप लोगों को रेस्पॉन्ड करें, बल्कि पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। ओके, तो मेरी टीम आप लोगों को रेस्पॉन्ड करेगी। और अपने असाइनमेंट्स वगैरह मीन्स कि अब जो जो हम लेक्चर बेसिकली देते जा रहे हैं ना वही आप लोगों का असाइनमेंट बनता जा रहा है। ओके, लाइक हमने ऑप्टिमाइजेशन पे बात की, कीवर्ड रिसर्च पे बात की, और कंटेंट स्ट्रेटेजी पे बात की। तो ये सारा कुछ हमारा एक कह लें कि असाइनमेंट टाइप ही है। सो ये था आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।